नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से खबर के साथ करते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत के आज कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे, यानी कि समीक्षा बैठक करेंगे सीएम, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये समीक्षा बैठक होगी। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम। इसके अलावा दोपहर 12 बजे बीजेपी महानगर कार्यालय में अभिनंदन रैली होगी और प्रदेश बीजेपी द्वारा आयोजित अभिनंदन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पदभार ग्रहण करेंगे। दोपहर 1 बजे पदभार ग्रहण करेंगे मदन कौशिक। शाम 4 बजे सीएम सचिवालय में वनाग्नि प्रबंधन की समीक्षा बैठक करेंगे और इसके अलावा बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो आज कई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे, जहां पर समीक्षा बैठक करेंगे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज पदभार ग्रहण करेंगे। 1 बजे करीब बताया जा रहा है कि मदन कौशिक पदभार ग्रहण करेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री कई समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। वनाग्नि प्रबंधन के साथ उनकी बैठक होगी। 4 बजे ये बैठक बताई जा रही है कि सीएम सचिवालय में वनाग्नि प्रबंधन की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। और इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। और तमाम आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की बताई जा रही है। तो सुबह 10 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। समीक्षा बैठक ये बताई जा रही है, कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक होने जा रही है। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री की कहां तक कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है चारधाम यात्रा को लेकर। और दोपहर 12 बजे महानगर कार्यालय में अभिनंदन रैली है, जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। ये तमाम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रहने वाले हैं। वहीं राजभवन में चल रहे 2 दिवसीय बसंतोत्सव 2021 का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हो गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बसंतोत्सव 2021 का समापन किया। राज्यपाल ने तमाम प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राजभवन में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी को लोगों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी और लाभदायक बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से फूलों के काश्तकारों को बढ़ावा मिलेगा और इस साल अगस्त सितंबर में सेब लीची महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया है। राज्यपाल ने आगे कहा कि प्रकृति ने हमें जो अनुपम सौंदर्य और संपदा दी है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कृषि उद्यान और बागवानी को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी इस पर। और मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि कृषि उद्यान और बागवानी क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर है। राज्य सरकार गांव के विकास और वहां स्वरोजगार के अवसर तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, आज कृषि के क्षेत्र में और उद्यानिकी बागवानी में आज हम नंबर 1 हैं और प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से गांव की ओर और वहाँ स्वरोजगार कृषि को लेकर के अपने क्षेत्र में उद्यानिकी लगाएं, फल पट्टी लगाएं, बागवानी लगाएं। उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी 80% कई चीज़ों 90% भी सब्सिडी है। तो उससे एक प्रोत्साहित दिया जा रहा है किसानों को। और हमारे मंत्री जी हैं और वो बहुत ही अच्छा काम उसमें बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। और उसमें मैं सोचता हूँ कि आज की डेट में हम हिमाचल का कभी उदाहरण देते थे, लेकिन उस और हम लोग अग्रसर हुए हैं और हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने अनुभव बताया, कुछ जिक्र किया था। इसको मैं इसलिए तार्किक बताती हूँ कि मैं ब्रज की हूँ और आगरा मेरा है और वृंदावन में जाती हूँ। आप कृष्ण को पढ़िए, उसमें ये आपको वक्त मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये बिल्कुल तार्किक है कि भगवान शिव उनके दर्शन करने आए थे कृष्ण के। क्या अलग था इस बार महोत्सव में? इसमें बहुत अलग था। मैंने अपने बयान में भी कहा, केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं किसानों के लिए दी हैं। 80% तक उनको सब्सिडी दी जा रही है। तो इससे हमारा किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, निर्भर हो और जो पलायन हो रहा है उत्तराखंड से वो रुके। चलिए।
तो वही 2 दिवसीय बसंतोत्सव के समापन होने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। सुनिए। करो तो उतरेगा। पुरस्कार वितरण समारोह से समापन बसंतोत्सव का हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। सर, आपकी उपस्थिति में समारोह हुआ, किस तरह से देखते हैं बसंतोत्सव का? पिछली बार आयोजन नहीं हो पाया था, इस बार हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक परंपरा है जो भारत में इस काफ़ी समय से इसका निर्वहन किया जा रहा है कि राजभवन हो या राष्ट्रपति भवन हो, इसको आम आदमी के लिए खोल दिया जाता है। और ऐसे में आम आदमी जहाँ राजभवन के पूरा उसको देखे अवलोकन करें, वहाँ साथ साथ उसको एक आनंद की अनुभूति हो, उसी को लेकर हम लोग कई वर्षों से बसंतोत्सव यहाँ पे कर रहे हैं। इसको एक से फूल उत्पादकों को इससे बड़ा प्रेरणा मिलती है और साथ साथ और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि फूलों की खेती के क्षेत्र में जाएं, क्योंकि आज अगर आप किसान की आर्थिकी को मजबूत करने की दृष्टि से देखेंगे तो फ्लोरिकल्चर में कई गुना आमदनी बढ़ जाती है बनस्पत और दूसरी क्रॉप के। और इसमें सरकार लगातार 80% पर हम देते हैं पॉली हाउसेज, क्योंकि कम ज़मीन पर ज़्यादा उत्पादन। हमारे यहाँ स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, तो ऐसे किसानों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए पॉली हाउसेज की स्कीम है जिसमें 80% तक और 90% तक हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान को रोजगार मिल सके। दूसरा, हम लोग अब प्लान ये भी कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी हम एक स्कीम बना रहे हैं जिससे शहरी क्षेत्रों के लोग भी छतों पर और हैंगिंग गार्डन्स वगैरह के कंसेप्ट पर काम करें और शहर की खूबसूरती बढ़े और फूलों का उत्पादन बढ़े। तीसरा, जिस तरह हमारी फूलों की घाटी है, एक हम उस कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं कि हम करीबन 5-7 जगह आइडेंटिफाई करके हम फूलों के बीज को बम्बार्ड करने का एक बना रहे हैं कि ताकि कई जगह फूलों के बीजों को बम्बार्ड करके हम कई फूलों की घाटियाँ इस राज्य में बनाएं, ताकि एक टूरिस्ट भी बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ का जो शहद है, इन फूलों के माध्यम से प्राप्त शहद जो होगा उसको देश दुनिया में एक ब्रांड के रूप में हम इस्टेब्लिश करके किसान की आर्थिकी को बढ़ा सके। हमारा पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई भी है, आज क्या कहेंगे? फूलदेई के अवसर पर सभी देखिए बड़ा अच्छा है कि फूलों का महोत्सव भी चल रहा है और फूलदेई का भी त्यौहार आया है, तो पूरे प्रदेशवासियों को फूलदेई के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी सवाल है सर, विभागों का बंटवारा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने बसंतोत्सव को लेकर हमारे साथ बातचीत की। फूलदेई को लेकर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और जो महत्वता है इस पर्व की, उस पर प्रकाश डाला है। मेरे साथ मेरे कैमरा सहयोगी मनबर रावत के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। देहरादून में कुंभ को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संत समाज, आम जनता और व्यापारी बहुत खुश हैं। इसके अलावा कहा कुंभ के सफल आयोजन को लेकर सभी आश्वस्त हैं और पहले शाही स्नान में 32 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि लोगों के आने से स्थानीय व्यापारी वर्ग भी खुश हुआ है और अगर महाकुंभ में जनता ही नहीं आएगी तो फिर वो कुंभ कैसा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। 12 साल बाद महाकुंभ आता है और लोग इसका इंतजार करते हैं, ऐसे में लोगों को रोकना उचित नहीं है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बातें कही गई। और इसी के साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाना भी जरूरी है और कुंभ में केवल मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और साथ ही कोविड-19 रिपोर्ट साथ लाने का कोई औचित्य नहीं है, लाखों लोगों की रिपोर्ट चेक करना संभव नहीं है, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। देखिए, क्या प्लानिंग है? कल भी मैंने कुंभ की दृष्टि से बैठक ली थी और आज भी मेरा हरिद्वार जाना हुआ। पहली बात तो ये कि सारा संत समाज बड़ा खुश है, आम जनता वहाँ का व्यापारी खुश है। उनको लगा कि अब कुंभ में जनता आ रही है। पिछले दिन भी जो पहला स्नान रहा, 32 लाख लोग उसमें आए हैं। जब मैंने ये कहा कि कोई भी आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, तो रात भर लोग चल कर के आए और उससे व्यापारी भी खुश हुए। यानी महाकुंभ है तो जनता नहीं आएगी तो किसको फिर कुंभ कहेंगे। 12 साल पहले लोग प्लान बनाते हैं कि हम स्नान करने जाएंगे, तो उनको रोकना नहीं। हाँ, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है
उसको बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है, मास्क लगाएं, डिस्टेंस बना के रखें, यही नहीं तो सैनिटाइज का प्रयोग करें। यही गाइडलाइन है, न कि नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के कितने लाखों लोगों को आप करें। ये गाइडलाइन जो मैंने बताई, ये गाइडलाइन है, इसका पालन करते हुए आएँ और स्नान करके जाएं। वह मैंने कहा, उसके कारण लाखों लाखों लोग आने वाले हैं। और कुल मिलाकर साधु संत समाज, उनके भी स्वागत अभिनंदन के लिए मैंने हेलीकॉप्टर उड़वाया, फूलों की वर्षा करवाई। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे 3 स्नान और आने वाले हैं, उनके लिए और विस्तार किया है। जो आपकी बसेज हैं वो भी बॉर्डर पे लगेंगी। मैंने दुगना चौगुना संख्या उसकी बढ़ाई है कल बात करके, और वो उनको बॉर्डर से ला करके और फिर स्नान करके फिर उसके बाद बाहर छोड़ने का काम करेगी। ये अगल बगल ये सारी चीज़ें हुई हैं। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, और जो गलियाँ भी हैं उनको भी ठीक करने के लिए 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है। ये सब तेज़ी से हो रहा है। खबर देहरादून से है। एक्शन मोड में सीएम तीरथ सिंह रावत नजर आ रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से संवाद किया। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सचिवालय में मौजूद रहे मुख्यमंत्री, आला अधिकारी, मुख्य सचिव ओम प्रकाश और सचिव अमित नेगी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम तीरथ सिंह रावत के सचिव शैलेश बगोली भी इस बैठक में मौजूद रहे। गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर भी बैठक का हिस्सा बने। आला अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम तीरथ सिंह रावत का सभी डीएम से संवाद हुआ और सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद रहना चाहिए, मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। और साथ ही जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। जनता की सरकार, जनता के द्वार परिकल्पना साकार हो। गर्मी में जनता को पेयजल की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जरूरी होने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कर ली जाए। ये तमाम बातें सीएम की तरफ से कही गई। और साथ ही शिक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी पर, इसके लिए बजट की कमी नहीं। ई गवर्नेंस का प्रभावी क्रियान्वयन हो, जनता को लाभ मिलना चाहिए। भविष्य में वनाग्नि को रोकने का कुशल प्रबंधन हो। फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। आगामी 4 धाम यात्रा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम कर लिए जाए और पार्किंग की व्यवस्था के लिए प्लान किया जाए। और लॉकडाउन में जनता पर दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो। इसके संबंध में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों से, सभी डीएम से संवाद किया। तो नवनियुक्त मुख्यमंत्री बेहद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बैठक उन्होंने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये बैठक बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी जिलों के डीएम से उन्होंने संवाद किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भागीरथीपुरम स्थित अपने आवास पर बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला पर्व फूलदेई मनाया। उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रकृति के संरक्षण और हमारी संस्कृति का द्योतक है। प्रकृति के इस लोक पर्व और प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने के लिए सबको प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत ऋतु का ये पर्व सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। प्रकृति से जुड़ा फूलदेई का पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य की भी याद दिलाता है। चैत्र महीने के शुरू होने पर उत्तराखंड में ये पर्व बच्चों के जरिए हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत के आगमन का द्योतक ये पर्व हमारी प्राचीन लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आए बच्चों को उपहार भी भेंट किए। तो मुख्यमंत्री आवास पर फूलदेई लोक पर्व मनाया गया। बच्चों को उपहार भी मुख्यमंत्री ने दिए और ये लोक पर्व उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है। हमें कह सकते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति और बसंत ऋतु उसकी याद दिलाती है। और इसके लिए मैं मैतानी जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक इस प्रकार का प्रयास किया है। तो बहुत ही अच्छा सफल, और आपके माध्यम से मैं मेरे बच्चों को, कन्याओं को उनको प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है।
ये समाज और सब जिले के द्वारा खड़ा होने वाला है और बंधन पुत्र कन्याओं ने कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जुबिन नौटिया। जिस प्रकार पूरे उत्तराखंड ने इस बार इगास के त्यौहार को ज़ोरों शोरों से धूमधाम से मनाया, उसी प्रकार मैं आपसे विनती करता हूं कि 14 मार्च को एक और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है जिसको कहते हैं फूलदेई, और मैं पूरे उत्तराखंड से ये विनती करता हूं कि इस त्यौहार को ज़ोरों शोरों से बनाएं। जय उत्तराखंड, जय भारत। ऋतु बोड़िए गे फूल दे संगरांद, ऋतु बोड़िए गे उमेली बहार। नमस्कार प्रीतम भरतवाण को आप सबूत हैं। फूलदे संग्रांद की बहुत बहुत शुभकामना। आवा फूलदे संग्रांद अपनी लोक परंपराओं, अपना लोक उत्सव को सम्मान करो। इगास बगवाल भी बहुत शानदार ढंग से मनाने की शुरुआत पूरा पहाड़ में होगी। हमारा राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी की पहल पर इन्हीं हम फूलदे संग्रांद भी मनो, अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को सम्मान करें। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति देहरादून के नेतृत्व में बच्चों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर फूलदेई त्योहार मनाया। कैबिनेट मंत्री ने सभी फूलियार बच्चों को स्नेहाशीष भेंट और पारंपरिक गुड़ चावल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु के आगमन पर आयोजित होने वाला ये उत्तराखंडी पर्व यहाँ के लोगों का प्रकृति के साथ समन्वय और सहजीवन को दर्शाता है। ऐसे पारंपरिक उत्तराखंडी त्योहार उत्तराखंड की समृद्धि लोक संस्कृति से हमारे जुड़ाव बनाए रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और विधायक गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे, जहां पर उनका मसूरी के कई संगठनों ने भव्य स्वागत किया। वहीं मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक, ग्रीन चौक, गांधी चौक, झूलाघर चौक पर लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। गणेश जोशी के जरिए मसूरी के शहीद स्थल पहुंचकर उत्तराखंड के शहीदों को फूल माला और पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद भी किया गया। अंबेडकर चौक पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया। मसूरी में जनता का प्यार देखकर गणेश जोशी भावुक भी हो गए। खबर हरिद्वार से है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सीएम ने मुलाकात की। कनखल हरिद्वार के हरिहर आश्रम में ये दोनों की शिष्टाचार भेंट हुई और जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी से भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने की। और ये तस्वीर मुलाकात की आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ओम बिरला से सीएम ने मुलाकात की। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से भी शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री ने की। तो ये शिष्टाचार भेंट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस समय जब मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। और वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में फूलदेई का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कन्याओं ने घर घर जाकर देहली पूजन कर खुशहाली की कामना की और इस दौरान लोगों ने कन्याओं को दक्षिणा और चावल समेत उपहार भी दिए। मसूरी के कई हिस्सों में फूलदेई का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मसूरी पालिका सभासद जसबीर कौर ने कहा कि हिंदू परंपरा के अनुसार नए साल की शुरुआत के दिन इस पर्व को मनाया जाता है जो बसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार है। मसूरी के कंपनी गार्डन क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे सुबह से ही प्योली, बुरांस, बॉसिंग
और जंगली फूलों के अलावा सरसों के फूलों को चुनकर लाए और थाली या सिंगाल से बनी टोकरी में सजाकर टोली के साथ घर घर पहुंचे। इस मौके पर बच्चों ने फूलदेई पर आधारित लोकगीत भी गाकर खुशहाली की कामना की और इसके बदले में परिवार के सदस्यों ने उन्हें चावल, गुड़ और पैसे भी दिए। फूलदेई प्रकृति को आभार प्रकट करने वाले पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से ही बहन बेटियों को भिटौली देने का भी रिवाज चला आ रहा है। द्वार भर भर कर फूल देई क्षमा देई तेरी द्वार भर भर कर तेरी उत्तराखंड का लोक पर्व है फूलदेई त्योहार, जहां कुमाऊं में इसे फूलदेई के रूप में मनाया जाता है और वहीं कुमाऊं और गढ़वाल में फूल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बच्चों की आस्था और हर्षोल्लास का त्योहार फूलदेई देवभूमि में धूमधाम से मनाया गया। बेरीनाग, पांग, थल और कांटे किरौली, राई आगर समेत क्षेत्रों में धूमधाम से फूलदेई का त्योहार मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहाड़ की संस्कृति को संजोए हुए है ये आज भी पर्व और देवभूमि में इस त्योहार को लेकर बच्चों में खासा उत्साह रहता है और इसके लिए बच्चे पूरे साल इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सुबह से ही बच्चे घर घर जाकर लोगों की देहरी में फूल चढ़ाते हैं। उसके बदले में लोग इन नौनिहालों को श्रद्धा से गुड़, चावल और प्रसाद देते हैं। खबर जोशीमठ से है, जहां फूलदेई त्योहार मनाया गया। देवभूमि में फूलदेई पर्व की खास मान्यता है, जहां कुमाऊं में इसे फूलदेई के रूप में मनाया जाता है तो वहीं गढ़वाल में फूल संक्रांति के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। ये उत्तराखंड के बाल पर्व के रूप में मनाया जाता है। बच्चों की आस्था और हर्षोल्लास का त्योहार फूलदेई धूमधाम से देवभूमि में मनाया गया। बच्चों की आस्था से जुड़े इस त्योहार में समाज की उन्नति और संपन्नता के लिए इष्ट देवता से प्रार्थना की जाती है। खबर हरिद्वार से है। नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ हुआ और सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीएम से मुलाकात भी दोनों की हुई। तो नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ हो चुका है क्योंकि सीएम हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार में उन्होंने नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ किया और इस दौरान मुलाकात का दौर भी चला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात भी की। हरिद्वार से जानकारी आपको दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जब हरिद्वार पहुंचे और वहां पर तमाम कार्यक्रम उनके हुए। खबर देहरादून से है। सीएम बनने के बाद पहली बार सचिवालय पहुंचे सीएम और सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने कार्यालय में पूजा पाठ किया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सरकारी कामकाज भी निपटाया कुछ और रेगुलर सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत अब बैठेंगे। तो सीएम के साथ राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। सीएम की पत्नी रश्मि त्यागी रावत भी मौजूद रही। तो सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पूजा पाठ किया। उसके बाद कुछ काम जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे उसको मुख्यमंत्री ने निपटाया और अब रेगुलर आज से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय में बैठेंगे। तो कार्यक्रम में उस दौरान सीएम के साथ राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।